वेलकम टू कार्ब एकेडमी। आज की क्लास में क्लास 7वीं का गणित प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा प्रश्नावली है लेकिन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। देखिए, ये आपको एक फिगर दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पी एम है और पी डी क्या है। ओके, पी क्यू आर एक बड़ा सा त्रिभुज है जिसमें एक लंब डाला गया है पी एम और एक मध्य बिंदु बनाया गया है पी डी। अब यहाँ से आपको बताना है कि जो पी एम है, ये जो पी एम है ये क्या है और जो पी डी है ये क्या है। दोनों को बस आपको बता देना है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इसके बारे में आपको बस चर्चा कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया है क्या दिया है। देखो, पी एम डी, ये जो पी एम डी है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कोण पी एम डी जो है ये 90 डिग्री का कोण हमारा दिया हुआ है। अलग से मैंने नहीं लिखा, यहाँ से ही दिया हुआ है। ठीक है, हमसे अब पूछा है कि पी एम क्या है। तो जो पी एम है ना, इस लाइन पर ये लंब डाल रहा है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारा पीएम पूछा गया है, पीएम ये हमारा एक शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब है। ठीक है, क्या है? शीर्ष लंब है। ठीक है, अब देखो, अब हमसे पूछा गया है कि पीडी क्या है। तो पीडी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो क्यू डी है और डी आर है, एक हमारा क्यू आर का एक मध्य बिंदु है। ठीक है, पी डी का एक मध्य बिंदु है। लिखेंगे कि दिया है क्यू डी, क्यू और डी बराबर है किसका? डी आर का। क्यू डी बराबर है डी आर का, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, इसलिए ये जो पी डी है, ये जो पी डी है क्या है? माध्यिका हो जाएगा। पी डी माध्यिका है। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो क्यू एम है, क्यू एम और एम आर ये बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो कितना छोटा है और ये कितना बड़ा लाइन है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि क्यू एम बराबर नहीं है एम आर के, क्योंकि जो डी है, क्यू आर का मध्य बिंदु, है, क्यू आर का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमसे पूछा गया था पीएम क्या है, पीडी क्या है, बस ये बताना था। तो पीएम एक शीर्ष लंब हो गया और जो पीडी है एक माध्यिका हो गया। ठीक है, ये था हमारा पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही आसान है। आप अच्छे से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें 3 प्रश्न हैं। निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। यहाँ पर क्या करना है? आकृति खींचना है। पहला है कि त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है, मतलब एक त्रिभुज बनाओ जिसमें BE जो होना चाहिए एक माध्यिका होना चाहिए। A नंबर के लिए मैं फिगर बनाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाने की बात कही गई है, तो हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। ठीक है, BE एक माध्यिका है, तो यहाँ से B से बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे जिसका नाम है E। अब ये जो है ना, दोनों बराबर है, ये क्या हो गया? B एक माध्यिका हो गया। ठीक है, लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में जो मैं फिगर बनाया हूँ ना, उसी बात को लिखना है। त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है,
BE एक माध्यिका है तथा ये जो हमारा AE और EC बना है दोनों क्या है, बराबर है। लिख देंगे AE बराबर होगा EC के। ठीक है, बस यही तो आपको करना था, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, दूसरा इसका B नंबर, त्रिभुज PQR में PQ और PR त्रिभुज के शीर्ष लंब है। PQ और PR जो है त्रिभुज के शीर्ष लंब है। पहले मैं फिगर बनाता हूँ। शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने फिगर बना दिया। अब इसका नाम देता हूँ PQ और PR शीर्ष लंब है ना, तो इसका नाम P देता हूँ और इसका नाम, इसका Q देता हूँ और इसका R देता हूँ। ठीक है, और शीर्ष लंब है तो यहाँ पर कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो ये PQ है, ये जो PQ है इस पर PR, ये जो PR है ये वाला शीर्ष लंब हो गया इस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ PQ और PR त्रिभुज PQR के शीर्ष लंब है तथा जो हमारा यहाँ से ये जो RP बना है या PR बोल सकते हो, ऐसे ऊपर से नीचे आना चाहिए। जो RP है वो लंब है किस पे, ये जो RP लंब है PQ पर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। C नंबर है कि त्रिभुज XYZ में YL एक शीर्षलंब जिसके बाहरी भाग में है। XYZ तो आपको त्रिभुज बनाना है, लेकिन YL जो है ना वो बाहर होना चाहिए। C नंबर, यहाँ एक मैंने त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसका नाम देता हूँ XYZ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इसका शीर्ष लंब बनाना है, शीर्ष लंब क्या होना चाहिए, YL। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ, और ये जो होना चाहिए शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री होना चाहिए, इसका नाम L होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अलग से बाहरी, मतलब यहाँ पर बाहरी भाग मतलब बाहर की तरफ आपको शीर्ष लंब बनाना है जो 90 डिग्री हो, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इसका भी कंडीशन लिखेंगे कि यहाँ क्या है, YL त्रिभुज XYZ के बाहरी भाग में एक शीर्ष लंब है, ठीक है, इसी के साथ हमारा दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलो इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न भी बहुत ही आसान है। तीसरा प्रश्न है कि आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। देखो यहाँ पर हमसे बोला है, पहले हम फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे, ये मेरा बड़ा सा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका नाम देंगे A, इसका नाम देंगे B, इसका नाम देंगे C। ठीक है, अब फिगर के अनुसार हमें काम करना है। सबसे पहले आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब, समद्विबाहु का मतलब देखो क्या है, दो भुजा क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये और ये। ठीक है, में शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड पर हो सकता है। देखो अब मेरे को शीर्ष लंब बनाना हो या माध्यिका बनाना हो तो मैं त्रिभुज A से यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री बना रहा है, ये शीर्ष लंब भी है और एक माध्यिका भी है, इसका नाम हम L देते हैं। और ये दोनों साइड जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमें इसका पुष्टि करना है। पुष्टि करने का मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिख देना है कि हमने कैसे क्या किया। ठीक है, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं
कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो दो भुजा होता है वो बराबर होता है, ये भी लिख देंगे। और साथ में जो हमने फिगर में काम किया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें जो बी एल है एल सी के क्या इक्वल है, और एल जो है ना एक माध्यिका भी है और एक शीर्ष लंब भी है। इन्हीं बातों को लिख देना है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती है। यह हमारा बहुत ही छोटा प्रश्नावली है, ठीक है। न्यू बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है। पुराना वाला जो बुक था उसमें से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन था, लेकिन न्यू बुक में बहुत ही कम क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मैंने इस बात को तो लिख दिया, अब इसको भी लिखेंगे कि हमें त्रिभुज ABC में क्या हुआ, जो हमारा AB है और AC है ये दोनों क्या इक्वल है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये इक्वल है, ठीक है। इसकी माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों खींचते हैं तो दोनों एक ही बिंदु पर मिल रहा है, अतः हम बोल सकते हैं कि एल त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही है, ठीक है। इसकी माध्यिका देखो ये माध्यिका भी है और शीर्ष लंब भी है। इसकी माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों खींचते हैं तो दोनों एक ही बिंदु पर मिलती है, ठीक है। अतः बोल सकते हैं कि जो AL है, अतः AL त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब दोनों एक ही है, ठीक है। इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान था और बहुत ही छोटा भी था, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 प्रश्न पढ़ना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करेंगे। 6.2 थोड़ा बड़ा प्रश्नावली है तो उसको ध्यान से पढ़ना होगा, लेकिन ये जो प्रश्नावली था बहुत ही छोटा था, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 3 मान लो, ठीक है। 2 3 सब इंपॉर्टेंट ही है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने के चांस जो है ना, प्रश्नावली 6.1 का पहला प्रश्न ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।